कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप सभी लोग खुश और तंदुरुस्त होंगे। तो आज मैं आप सभी के लिए बहुत ही बढ़िया ब्रेकफास्ट की रेसिपी लेकर आई हूँ, जिसे आप बनाकर बहुत ही आसानी से मेहमानों को खुश कर सकते हैं। इस समय त्योहारों का सीजन चल रहा है, रमजान भी चल रहे हैं और होली की तैयारी भी चल रही है। तो आज हम बनाएंगे पफ पैटीज, जिसे हम बाहर से लाते हैं और एंजॉय करते हैं बस सिर्फ 10 मिनट में। कोई भी कभी भी इस कई परतों वाली पैटीज को बना सकता है। हेलो दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल घर की रेसिपी सुनीति सरकार में। रेसिपी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलिएगा। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं और अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फ्रेंड्स चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। पास में बेल है, उसे ऑल पे कर दीजिएगा ताकि जब भी हम अपनी वीडियो अपलोड करें उसकी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो अब देर नहीं करते हैं और ये बहुत ही बढ़िया परतों वाली पफ पैटीज घर में बनाना शुरू करते हैं। तो कई परतों वाली पैटीज के लिए हमने सबसे पहले लिया है 2 कप मैदा। कोई भी आप कप ले सकते हैं, कटोरी ले सकते हैं, उसी के नाप से आप मैदे को ले सकते हैं। और अब हम इसमें डालेंगे नमक स्वाद अनुसार 1 टीस्पून। नमक डालने के बाद उंगली की मदद से हमने थोड़ा सा होल कर लिया है और इसमें डालेंगे घी। देसी घी हमने पिघला लिया है, उसका मोयन लगा रहे हैं और 2 टेबल स्पून इसमें हमें लगभग मोयन डालना है। मोयन डालने के बाद चम्मच की मदद से इसको अच्छे से मिक्स करेंगे और चम्मच के बाद अब हाथों से इसको अच्छे से मसलना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ताकि सारे आटे में अच्छे से मोयन मिक्स हो जाए। जब भी आप कोई भी मोयन वाली चीज़ बना रहे हैं उसे हाथों से मसलना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है ताकि सारे आटे में मोयन एक साथ मिक्स हो जाए। तो ये देखिए आटे में मोयन अच्छे से मिक्स हो गया है। तो आटे को एक जगह इकट्ठा कर लेते हैं और अब हम इसे गूंथने के लिए पानी लेंगे। थोड़ा थोड़ा करके पानी इसमें डालेंगे। जिस कप से हमने मैदा नापा था उसी कप में हमने पानी लिया है, पूरा 1 कप भर के। और मैदे को थोड़ा थोड़ा पानी करके ही हमें इसे गूंथना है क्योंकि इसे बिल्कुल भी गीला नहीं होने देना है। तो थोड़ा थोड़ा पानी डालते जाएंगे और इसका एक बढ़िया सा डो तैयार कर लेंगे। डो ना तो बहुत गीला होना चाहिए और ना ही बहुत ज़्यादा हार्ड होना चाहिए कि बेलते भी ना बने। ब्रेकफास्ट में हमने और भी रेसिपीज तैयार की है, जैसे मूंग की दाल की गोली और केले के कबाब। और भी रेसिपीज है जिन्हें आप देखना चाहते हैं तो आप लिंक पे जाकर उन रेसिपीज को देख सकते हैं। तो ये नीचे डो एकदम तैयार हो गया है, बहुत ही बढ़िया डो बनकर तैयार हुआ है। ना बहुत ज़्यादा गीला है और ना ही बहुत ज़्यादा हार्ड है। तो इसको इस तरह से हल्के से हाथों से मसलते हुए अब रख देंगे रेस्ट करने के लिए। कटोरी से इसको ढक देंगे ताकि इसमें पपड़ी ना पड़ने पाए। तो ये लीजिए, इसे रेस्ट के लिए रख देते हैं। और ये देखिए आटा सानने के बाद इतना पानी बच गया है। तो अब चलते हैं चटनी की तैयारी कर लेते हैं, क्योंकि इस स्नैक्स के साथ चटपटी चटनी ना हो तो खाने में मजा ही नहीं आएगा। तो चटपटी चटनी के लिए हमने 1 मुट्ठी धनिया लिया है, 2 हरी मिर्च, 3 कलियां लहसुन की, 1 छोटा टुकड़ा अदरक का, 1 टेबल स्पून दही डाला है और हाफ टेबल स्पून चाट मसाला डाला है। 2 टेबल स्पून हमने पानी डाला है और चटपटी सी चटनी बनाकर तैयार करके रख दी है। तो अब चलते हैं दूसरी तरफ। गैस ऑन करके हमने ये पैन चढ़ाया है, उसमें हमने 2 टेबल स्पून मस्टर्ड ऑयल डाला है। अब तेल अच्छे से गर्म हो गया है तो अब इसमें डालेंगे हाफ टेबल स्पून जीरा और हाफ टेबल स्पून मस्टर्ड सीड्स और हाफ टेबल स्पून कुटी हुई धनिया। और ये हमने बॉईल किए हुए 4 आलू लिए हैं, जिसको हमने पहले से ही छील कर तैयार कर लिया है और इसको हाथों की मदद से प्रेस करते हुए डाल देंगे। फ्रेंड्स, आपसे एक बात बताना भूल गए हैं कि गैस की फ्लेम एकदम सिम रखिएगा, नहीं तो जो हमने ये जीरा और मस्टर्ड सीड डाले हैं वो जल सकते हैं। तो आलू को हमने प्रेस करके डाल दिया है और इसको स्पैचुला की मदद से दबाते हुए मिक्स करेंगे अच्छे से। इसी स्नैक्स को आप सुबह के ब्रेकफास्ट में भी बना सकते हैं और शाम के टी टाइम पर भी बना सकते हैं। इस नाश्ते को बिगनर्स भी अच्छे से बना सकते हैं। आलू को चटपटा बनाने के लिए इसमें मसाले ऐड करते हैं। तो हमने 1 टीस्पून हल्दी पाउडर लिया है, 1 टीस्पून लाल मिर्च पिसी हुई, 1 टीस्पून धनिया पाउडर, हाफ टी स्पून गरम मसाला, हाफ टी स्पून चाट मसाला, हाफ टी स्पून पिसा हुआ जीरा भून के हमने पीस लिया था उसको डाल दिया है। और अब इसमें डालेंगे टेस्ट अनुसार नमक और 1 टीस्पून हमने इसमें डाला खटाई। खटाई की जगह आप इसमें नींबू का रस भी डाल सकते हैं, 1 टेबल स्पून। तो आलू में सारे मसाले पड़ गए हैं तो स्पैचुला से इसको दबाते हुए अच्छे से आलू में मिक्स कर देना है। और अब इसमें मिक्स करने के बाद अब इसमें कुछ चीज़ें और ऐड करेंगे। ये हमने बारीक कटा हुआ छोटा सा टुकड़ा अदरक को काट लिया, उसको डाला है।
2 हरी मिर्च को हमने बारीक काट लिया, वो डाल दी है। और इसमें डाला है धनिया पत्ती, बारीक कट कर ली थी, उसको भी डाल दिया है। ये सारी चीजें डालने के बाद भी स्पैचुला से अच्छे से मिक्स करना है, ताकि इसमें कोई भी बड़ा टुकड़ा आलू का ना रहने पाए। छोटा टुकड़ा रहना चाहिए, क्योंकि मुंह में अगर आता है वो आलू का टुकड़ा तो अच्छा लगता है, लेकिन अगर बड़ा टुकड़ा होगा तो पफ पैटीज बनाने में थोड़ी सी कठिनाई होगी। तो ये लीजिए, बढ़िया से सारी चीजें मिक्स हो गई हैं और ये चटपटा सा आलू का डो बनकर तैयार हो गया है। गैस की फ्लेम हमने बंद कर दी है और थोड़ा सा धनिया डालकर इसको हमने रख दिया है। और अब चलते हैं आटे की तरफ। तो ये देखिए, बढ़िया सा डो एकदम सॉफ्ट सा तैयार हो गया है। तो हाथों की मदद से फिर से इसको अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। तो ये लीजिए, बढ़िया सा डो बनकर तैयार हो गया है। तो अब इसकी लोइयां कट कर लेते हैं। इस पफ पैटीज को बनाने के लिए आप मैदे की जगह आटे का यूज भी कर सकते हैं। तो ये लीजिए, इतने से डो में 6 लोइयां बनकर तैयार हुई हैं और अब इन्हें दोनों हाथों की मदद से अच्छे से हमें गोल कर लेना, ताकि बेलने में आसानी हो। तो ये लीजिए, बेलने के लिए सारी लोइयां बनकर तैयार हो गई हैं और हमने अब थोड़ा सा सूखा मैदा भी ले लिया है, क्योंकि इसकी भी बहुत ज़्यादा मैदे की ज़रूरत पड़ेगी। तो बेलने के लिए हमने ये लिया है चक्का, और चक्के पे हमने लोई को रखा है और बेलक की मदद से इसे हमने बहुत ही पतला बेलकर तैयार करना है। जितना आप पतला बेल सकते हैं उतना पतला इसे बेलकर तैयार करना है। इसे बेलने के लिए कोई भी सूखे मैदे की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ये चक्के में बिल्कुल भी नहीं चिपकेगा। तो ये लीजिए फ्रेंड्स, पहली लोई बेलकर तैयार हो गई है। ठीक इसी तरह से हमने सारी लोइयों को बेलकर तैयार कर लिया है। और अब हमने पहली वाली जो रोटी बेली थी उसको हमने चक्के पे रख लिया है और एक कटोरी में पिघला हुआ घी ले लें या डालडा ले लें या रिफाइंड ले लें। उसको चम्मच की मदद से इस रोटी पे स्प्रेड करना है, फैलाना है। और ये देखिए, अच्छे से घी लग गया है। और अब इसमें डालेंगे सूखा हुआ जो मैदा लिया है, उसको हाथों की मदद से अच्छे से रोटी पे स्प्रेड कर देंगे। और इसके ऊपर रखेंगे अब दूसरी बिली हुई रोटी। इस पे भी उसी प्रोसेस को दोहराएंगे। घी को रोटी में हर तरफ से लगा देंगे और लगाने के बाद इस पे हमें सूखे मैदे को छिड़क देना है, स्प्रेड कर देना है और फिर से बिली हुई रोटी इसके ऊपर रखेंगे। इस प्रोसेस को हमें सिर्फ 2 बार ही करना है। तीसरी बार हमें इस पे घी नहीं लगाना है और इस पे हमें कोई भी बिली हुई रोटी नहीं रखना है, क्योंकि सिर्फ 6 लोइयां ही बनी हैं, 6 रोटियां ही बिली हैं। तो 6 बिली हुई रोटियों को 3-3 में बांट लेंगे। तो 3 लोइयों को बेलने के बाद ये प्रोसेस हमें करना है। अब सारी रोटियों में हमने घी और मैदे को स्प्रेड करके तैयार कर लिया है। तो अब एक लेंगे कटर या चाकू ले लें आप। इसको चौकोर बनाने के लिए चारों हिस्सों को हमें साइड से कट कर देना है और कट करने के बाद उसके जो कटे हुए हिस्से हैं उसको अलग कर लेंगे। इसकी अब दूसरी रेसिपी तैयार करेंगे। आप नमक पारे भी इसके बना सकते हैं, बारीक कट करके इसको साइड में रख देंगे और इसके हम 4 टुकड़े करेंगे। बीच से हम इसको आधा करेंगे और फिर दूसरी तरफ से बेड़े में भी इसको हम काट लेंगे। तो ये लीजिए, 4 हिस्से पैटीज के कट के तैयार हो गए हैं। तो चारों को अब हम अलग अलग कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स, आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहते हैं, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल को ऑल पे कर दें, ताकि जब भी हम अपनी वीडियो डालें उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो ये जो हमने पैटीज के 4 पीसेस किए हैं उसमें से एक पीस उठा लेना है और उठाने के बाद आलू का जो डो बनाया था उसमें से एक छोटी सी गोली बना लेंगे और गोली को ये जो पैटीज का पीस है उस पर रख देंगे और चारों तरफ से इस तरह से हमें लॉक करना है। दोनों को अपोजिट साइड के कोने लेना है और जोड़ देना है। जोड़ने के लिए हमने ये लिया है 1 टेबल स्पून मैदा लिया है, उसमें 1 टेबल स्पून हमने पानी डाल दिया है। उसका घोल तैयार करेंगे। इस घोल से इसको हम चिपका देंगे ताकि ये डीप फ्राई करते समय अलग ना हो, नहीं तो परतें खुल जाएंगी और आलू में तेल भर जाएगा। तो कुछ पैटीज हमने बिना पानी लगाए भी चिपकाया है, वो भी डीप फ्राई करेंगे। तो आप ये भी देख सकते हैं कि दोनों में क्या अंतर है। इस तरह से पफ पैटीज बनाने के लिए वीडियो को आप बहुत ही ध्यान से देखें, तभी आपको समझ में आएगा कि ये रेसिपी कितनी टेस्टी और बढ़िया बनी है। पफ पैटीज बनाते समय एक बात का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है कि आलू की गोली आप उतनी बड़ी ही लें जितना कि पैटीज में आसानी से आ जाए और उसको हमें चिपकाने में कोई भी कठिनाई ना हो। तो ये देखिए, पैटीज एकदम बनकर तैयार हो गई है। तो ये हम आपको पास से भी दिखाते हैं कितनी बढ़िया ये चिपकी है। इसी तरह से हम सारी पैटीज बनाकर तैयार कर लेंगे।
ये पैटीज मार्केट से बिल्कुल डिफरेंट डिज़ाइन में बनी है। आप चाहें तो बिल्कुल मार्केट की जैसे भी डिज़ाइन बनाकर तैयार कर सकते हैं। वो कैसे बनाना है तो इसको भी आप इस वीडियो में देख सकते हैं। तो एक हमने पैटीज़ का पीस लिया है, उस पर हमने आलू रखा है और उसको हम इस तरह से पानी लगाने के बाद चिपका देंगे। बहुत ही हल्के हाथों से दबाना है, बहुत ज़्यादा हमें प्रेस नहीं करना है। तो ये लीजिए मार्केट जैसी भी पैटीज़ बनकर तैयार हो गई है। तो इसको रख देते हैं डीप फ्राई करने के लिए और चलते हैं बाकी की पैटीज़ भी तैयार कर लेते हैं। तो ये देखिए अभी पफ पैटीज़ की रैप बचे हुए हैं, तो इसको भी हमने पफ पैटीज़ के लिए कट करके तैयार कर लिया है। ठीक उसी तरह से जैसे हमने पहले बनाया था, इनको भी हम उसी तरह से पैटीज़ बनाकर तैयार कर लेंगे। तो ये लीजिए सारी पफ पैटीज़ बनकर तैयार हो गई हैं और एक पैटीज़ हमने डिफरेंट तरीके से बनाई है, उसको भी हम आपको डीप फ्राई करके दिखाएंगे। आपको जो भी पैटीज़ पसंद आए उस तरह से आप पफ पैटीज़ बनाकर तैयार कर सकते हैं। मेहमानों को, बच्चों को और सभी लोगों को खुश कर सकते हैं। नाश्ते की और रेसिपीज़ मेरी लिंक पे जाकर आप देख सकते हैं। बहुत ही बढ़िया टेस्टी रेसिपी बनी है। तो अब चलते हैं जो बचे हुए जो कतरन है जो हमने कट किया है पैटीज़ के चारों तरफ से, उसका देखिए क्या करते हैं। तो चारों तरफ की बची हुई कतरन को या तो आप चाकू से कट कर सकते हैं बारीक, या पिज्जा कटर से बारीक कट कर सकते हैं। जब तक कतरन को कट कर रहे थे तब तक हमने गैस ऑन करके फुल गैस पर ये घी को कढ़ाई में चढ़ा दिया था और घी बहुत अच्छे से गर्म हो गया है। तो जितनी इसमें पैटीज़ आ सकती हैं उतनी हम एक बार में डालकर उसको करछुल की मदद से तेल को ऊपर जैसे वीडियो में दिखा रहे उस तरह से उसके ऊपर डालते जाएंगे, ताकि ऊपर से भी अच्छे से ये पक जाए और डीप फ्राई हो जाए। जैसे ही घी में हम पैटीज़ डालेंगे 2 मिनट के बाद गैस के फ्लेम को मीडियम कर देंगे। मीडियम गैस पर ये चीज़ें सेकने पर अंदर तक सिक जाती हैं और कच्ची नहीं रहने पाती हैं। इस कतरन के बहुत ही कुरकुरे नमक वाले बनते हैं। अब पैटीज़ को एक एक करके पलट देंगे, क्योंकि पैटीज़ को अंदाज से किसी भी चीज़ को अगर हम डीप फ्राई करते हैं तो अंदाज से आप जब लगे कि आपको पलटना है तो इसको अंदाज से पलट दिया जाता है। इसका कोई टाइम नहीं होता है कि हमें इतने टाइम पर ही पलटना है। तो ये लीजिए दोनों तरफ से अलग पलट कर पैटीज़ को हमने अच्छे से पकाना है और ये डीप फ्राई करना है। एक पैटीज़ इसमें हल्की सी खुल गई है, क्योंकि हमने आपको बताया था कि बिना पानी के चिपकाए हुए पैटीज़ किस तरह से बनाते हैं, और पानी से चिपकाई वाली पैटीज़ देखिए बिल्कुल भी नहीं खुली है। तो हमने आपको दोनों तरह से पैटीज़ बनाकर दिखाई है, इसलिए पानी से आप सील करना बिल्कुल ना भूलें। सारी पैटीज़ आप पानी से ज़रूर सील करें ताकि ये घी में जाकर खुलने ना पाएँ। तो सारी पैटीज़ सुनहरी हो गई हैं, बस इतना ही हमें इन्हें डीप फ्राई करना था। इसको हमने प्लेट में निकाल लिया है और बची हुई जो पैटीज़ है उसको भी हम इसी तरह से डीप फ्राई कर लेंगे। इस तरह से आप पफ पैटीज़ घर में बनाते हैं तो यकीन मानिए बहुत ही परतों वाली पफ पैटीज़ बनकर तैयार होती है, और जो भी खाएगा बस आपसे इसकी रेसिपी पूछेगा और तुरंत वो भी अपने घर में इसे जरूर ट्राई करेंगे। तो पैटीज़ को तलते समय बस गैस का जरूर ध्यान रखें कि थोड़ी देर इसको फुल कर दें और थोड़ी देर इसे मीडियम कर दें, तभी ये अंदर तक सिक पाएगी। तो ये देखिए वाह कितनी बढ़िया ये परतें खुल कर आई हैं। तो ये लीजिए पफ पैटीज़ बनकर तैयार हो गई, सारी हमने डीप फ्राई कर ली है। तो ये हम आपको पास से भी दिखाते हैं कितनी बढ़िया ये परतें खुलकर आई हैं। तो ये देखिए लग रही है ना बिल्कुल बेकरी की तरह। तो जब घर में ही ये नाश्ता बन सकता है तो अब बाहर से क्यों लाना। तो देख के आपके मुंह में तो पानी आ ही गया होगा। तो ये रेसिपी आप कब ट्राई कर रहे हैं, जल्दी से ट्राई करें और कमेंट बॉक्स में लिखकर मुझे ज़रूर बताएं कि ये रेसिपी आपको कैसी लगी। तो चलिए दोनों पैटीज़ आपको तोड़कर भी दिखाते हैं कि ये तोड़ने में कैसी बढ़िया कुरकुरी क्रिस्पी सी बनी है। तो ये देखिए बहुत ही बढ़िया लेयरदार ये क्रिस्पी सी पफ पैटीज़ बनकर तैयार हुई है। तो इस पफ पैटीज़ को आप किस चटनी के साथ खाना पसंद करेंगे, हरी वाली या टमाटो सॉस के साथ? कमेंट बॉक्स में लिखकर मुझे ज़रूर बताइएगा कि पफ पैटीज़ के साथ चटनी कौन सी पसंद करेंगे। तो चलिए आप दूसरी पैटीज़ भी तोड़कर दिखाते हैं जो हम बाहर से लाते हैं। तो ये देखिए कितनी बढ़िया लेयरदार ये पफ पैटीज़ बनकर तैयार हुई है। आप चाहे तो इस तरह से भी पफ पैटीज़ बनाकर तैयार कर सकते हैं। लग रही है ना बिल्कुल लाजवाब सी। वीडियो में करीब से आप देख सकते हैं पफ पैटीज़ की लेयर्स को। तो फ्रेंड्स मेरी मेहनत और पफ पैटीज़ की रेसिपी आपको कैसी लगी? अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा
और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना फ्रेंड्स बिल्कुल ना भूलिएगा। पास में बेल है उसे ऑल पे कर दीजिएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।